हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है एंड इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और ये बहुत ईजी से क्वेश्चन है, ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हैं। इसमें जो ये ग्राफ्स बने हैं बस आपको इसको देखना है कि कौन से ग्राफ जो है वो एक्सिस से पास कर रहे हैं एंड जितनी टाइम्स वो पास कर रहा होगा दैट मीन्स इतने ही उसमें ज़ीरोज़ होंगे। तो पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है। तो इसके क्वेश्चन में बोला है द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन। यहाँ पे ग्राफ जो हैं वो दिए हुए हैं। फॉर सम पॉलिनोमियल्स फाइंड द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड ये जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। जो भी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और जो वर्टिकल वाली लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। देन अब हम देखेंगे कि ये जो एक्स एक्सिस के अपोजिट जो लाइन होगी वही लाइन जो होगी आपकी पॉलिनोमियल्स की होगी। तो हम देखेंगे कि अगर ये लाइन जो है अगर एक्स एक्सिस से क्रॉस करती है, कितने टाइम क्रॉस करती है, जितने टाइम भी वो पास करेगी इसका मतलब है इसमें इतने ही ज़ीरोज़ होंगे। तो देखते हैं हम इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, यहाँ पे ये जो लाइन है ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस को किसी भी लाइन पे कट नहीं कर रही है, किसी पॉइंट पे भी कट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो होंगे वो होंगे इक्वल टू ज़ीरो। तो हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ क्लियर that it does not meet x-axis at any point। तो हमें ये पता चला कि एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे नहीं मीट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इट हैज़ नो ज़ीरोज़। तो इसमें ज़ीरोज़ नहीं होंगे। हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड करने थे तो इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ नहीं होंगे। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में देखो ये पॉलिनोमियल्स वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सिर्फ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसमें 1 ही होंगे। तो इसमें भी आप लिखोगे फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ क्लियर that it meets x-axis at only one point. Therefore, it has only one number of 0. ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। तो अब डिस्कस करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो ये जो लाइन है ये कट कर रही है एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे 1, 2 एंड 3। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। तो थर्ड पार्ट में हम लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ it is clear that it meets x-axis at 3 points. Therefore, it has 3 number of ज़ीरोज़। तो चलिए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ये जो लाइन है ये कट कर रही है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे। तो इसका मतलब है
कि यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो होंगे वो 2 होंगे। फ्रॉम द ग्राफ it is clear that it meets x-axis at 2 points. Therefore, it has 2 number of zeros. Got it? Now come to part number 5th. In this part, ये जो लाइन है ये कट कर रही है एक्स एक्सिस को 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट्स पे। चाहे ये टच करे चाहे ये कट करे, हमने वो दोनों चीज़ें देखनी होती है। अगर ये सिर्फ टच कर रही हो तब भी हम मानते हैं कि ये एक्स एक्सिस को टच कर रही है, तो ये उसके इतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ उसमें भी होंगे। तो इसमें हम लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ it is clear that it meets x-axis at 4 points. Therefore, it has 4 number of zeros. Now come to last and the 6th part of this question. In 6th part, we will see that it cuts x-axis at 3 points, 1, 2 and 3. ये 3 जगह पे काट रही है, तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो होंगे वो 3 होंगे। सो हम इसमें लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ it is clear that it meets x-axis at 3 points. Therefore, number of zeros is equals to 3. तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो ख़त्म होती है। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बाकी का हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।